मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। लोग कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक अकेले बच्चे ने दुनिया में क्या खूबसूरत बदलाव किया, ये कहानी आपको बताती है। तो ये कहानी है कनाडा के रेयान की। एक 8 वर्ष का बच्चा अपनी क्लास में पढ़ रहा था, तो उसकी टीचर ने बताया कि हमारे देश कनाडा में तो पीने का बहुत सारा पानी है, लेकिन अफ्रीका में पानी की बहुत कमी है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो उस बच्चे ने पूछा कि टीचर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो टीचर ने कहा इसका सॉल्यूशन ये है कि कुआं खोदिए तो आपको पानी मिल जाएगा। उस बच्चे ने पूछा कि एक कुआं खोदने का खर्च कितना होगा। तो टीचर ने कहा $70, तकरीबन 5,000 रुपए। तो उस लड़के के दिल में ये जो बात थी चुभ गई। उसने अपनी पॉकेट मनी सेविंग करना शुरू किया। वो घर घर जाता, अपने पड़ोसियों की कार साफ करता, अपनी माता की अलग अलग काम में मदद करता और पैसे लेता और उस पैसे की वो सेविंग करता। कुछ दिनों बाद वो बच्चा $70 लेकर गया और अपनी टीचर को दिया। बोले टीचर, इसे उस देश में पहुंचाइए और कुआं खोदने की व्यवस्था कीजिए। टीचर मुस्कुराई कि आई एम सॉरी, मेरी उस दिन गलती हो गई थी। एक कुआं खोदने का खर्च होता है अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए। तो बच्चा जो था वो हिम्मत नहीं हारा, उसने अपनी कोशिश और बड़ी कर दी। उसने उसके बाद जाकर के अलग अलग NGOs को कांटेक्ट किया, अपनी सेविंग बचाई, अलग अलग ढंग से उसने काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे करके 1 वर्ष बाद उसने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए, अपनी टीचर को दिए। अब वो पैसा पहुंचाया गया अफ्रीका के एक देश युगांडा और वहां कुआं खोदा गया। और उसके बाद जो गांव वाले थे उन्होंने पूछा कि भाई ये पैसा आया कहां से। तो बताया कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है रेयान, उसने ये भेजा है। उसके बाद गांव वालों ने कहा कि हम उस मसीहा से मिलना चाहेंगे। तो रेयान को वहां भेजा गया। तो जब कुएं में से पानी निकला तो लोगों की जो खुशी थी, जो लोगों ने जिस ढंग से सेलिब्रेट किया, उससे उस बच्चे की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उसने एक फाउंडेशन बनाया, रेयान फाउंडेशन। और उसके बाद उसने बस यही काम किया, पैसे इकट्ठे किए और कुएं खुदवाए। आज उसने अफ्रीका में लगभग 1000 के लगभग कुएं खुदवा दिए। उसने अपना रेयान फाउंडेशन बनाया है, लोगों की मदद कर रहा है, लोग इसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। यूनो में भी बुलाया गया। इसके साथ साथ कनाडा का सबसे छोटे नागरिक का सम्मान का पुरस्कार भी इसको दिया गया। तो कहानी ये बता दी कि अगर एक व्यक्ति भी चाहे तो दुनिया बदल सकता है। दोस्तों, ये दुनिया तब तक ही सुंदर बने रहेगी जब तक 2 जगहों पे पानी बचा रहे। एक धरती माता की कोख में और दूसरा इंसान की आंखों में।